हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मंत्र जप करते समय आंसू और उबासी आना किस बात का संकेत देता है। तो फ्रेंड्स, कई बार जब हम मंत्र जप करते हैं तो ऐसे में आंसू आता है, किसी को उबासी आती, किसी को हिचकियाँ आती हैं। और कई बार होता है कि हम कोई साधना कर रहे हैं जिसमें हम मतलब साधना का मतलब है कि आप साधना नहीं भी कर रहे हैं तो अपने 11 माला का जप सोच लिया कि मैं 11 दिन तक 11 माला करूँगा या 5 दिन तक 5 माला जप करूँगा, इस तरीके से, या 21 दिन तक 11 माला, तो इसमें जप की संख्या भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में होता क्या है ना कि हमारे जो शरीर में 7 चक्र होते हैं, उनमें सबसे नीचे है मूलाधार चक्र। ठीक है, अब मूलाधार चक्र से जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। तो ऐसे में आंसू आना, उबासी आना, ये इस बात का संकेत होता है कि हमारी जो पूजा है वो बिल्कुल सही मार्ग पर है, सही दिशा में है, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी मतलब हमारे पूरे शरीर में अब ऊपर उठ रही है और हमारे चक्रों को जागृत कर रही है। ठीक है ना? तो इसका मतलब कोई नेगेटिव मतलब बिल्कुल नहीं होता है, और ये मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं। जब भी आप मतलब ज़्यादा माला का जप करने लगते हैं तो ये चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं, खासकर 11 या 11 से अधिक माला या समटाइम्स 5 माला भी। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा ही, मतलब अगर आपका मंत्र बड़ा है तो 5 माला भी बहुत है। ठीक, तो इस तरीके से करने में ना आपको ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, तो इस मतलब गलत फहमी में ना आए या कोई कन्फ्यूजन मत रखें कि ये कोई निगेटिव चीज़ है या निगेटिव चीज़ें ऐसा नहीं, क्योंकि अपने अनुभव से मैं बता रही हूँ ये चीज़ें कि ऐसा होता है जब हम मंत्र जप ज़्यादा संख्या में करते हैं। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है कि आपकी नींद बहुत अच्छी होगी, पूरी नींद आप सो के उठे हो, लेकिन फिर भी आपको मंत्र जप करते समय नींद सी आएगी, उबासी आएगी, आंसू आएंगे और लगातार आंसू आएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे इतना नींद में जो फीलिंग आती है वो यहाँ क्यों आ रही है। ठीक है, तो भगवान की कृपा जैसे कभी कभी होती है तो लोगों को बिल्कुल इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, कोई डर नहीं होता। लेकिन कुछ लोग जैसे आजकल यूट्यूब पे या कहीं भी और जगह देख के ना परेशान हो जाते हैं, किसी के बताने से कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि कुछ निगेटिव है क्या, कुछ दिक्कत है क्या। तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आपकी पूजा सही दिशा में है, आपकी पूजा ईश्वर द्वारा स्वीकार की जा रही है, और इसका फल आपको, अगर आप लगातार सही मार्ग पे चलते हुए पूजा करते रहेंगे तो इसका फल ज़रूर मिलेगा। अब दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात बस इसमें इतनी होती है कि जब ऐसी चीज़ें आप मान लो ऐसी भक्ति में, ऐसी पूजा मार्ग में बढ़ रहे हो आगे, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ अपना पूजा कर रहे हो, तो ऐसे में अपने मन को पवित्र रखो, ना किसी के बारे में बुरा बोलो, ना ही अपने मन में वो बुरी बातों का विचार करो। ठीक है, मन की जो मलिनता होती है ना, वो हमारे ना कर्मों को बहुत प्रभावित कर देती है। तो अपने मन को पवित्र रखें। अपनी पूजा या भक्ति मार्ग में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो आपके मन की पवित्रता बहुत सहायता करती है आपको इस मार्ग में बहुत स्मूथली आगे बढ़ाने में। मतलब ईश्वर खुद आपको डायरेक्शन देते हैं, पर आप अपनी चीज़ों को सही रखें, दूसरों की मदद करें, किसी के साथ कुछ बुरा ना करें, और आप बहुत खुश मन से, बहुत मतलब पूरे पूर्ण विश्वास के साथ अपनी पूजा और भक्ति, साधना, मंत्र जप इसको आगे बढ़ाते रहें। तो प्लीज़ मतलब मेरा ये मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है कि लोग अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकल आएँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मतलब पूजा पाठ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, मतलब आप को एक्सपीरियंस से जो अनुभव होता है ना, वो किसी और से नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम साइंस में एक्सपेरिमेंट जब तक लैब में जाके नहीं करते ना, तब तक हमको ये नहीं पता होता है कि मतलब चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, वो सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें थ्योरेटिकली होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पूजा पाठ अनुभव से इंसान सीखता है। तो फ्रेंड्स, मैं यही चीज़ें आपको बताना चाहती थी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।